everyone, welcome to Genius Classes. Let's start with a new topic today, that is multiplication of matrices. तो अब देख रहे हैं कि हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इन तीनों को हम करने वाले हैं। पहला है इस मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें क्या है। ऑर्डर देखना आता है हमें। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो यहाँ लिखा 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 2। 2 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम 2 क्रॉस 1। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी हमारी इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो हमें देखना है कि ये जो अंदर वाले डिजिट है ये हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए ये अंदर वाला जो वैल्यू है ये सेम होना चाहिए। तो 2 2 सेम है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा हमारा 2 क्रॉस 1। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होगा। मतलब जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसमें हमारे पास 2 रो और 1 कॉलम होगी। 2 क्रॉस 1, 2 रोज 1 कॉलम। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है हमको, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम पहले, तो एक ही कॉलम है बस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। करस्पॉन्डिंग एंगल मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4, 2 into 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट 5 into 40, 5 into 40। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। नेक्स्ट सेकेंड रो, फिर से कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स से हमेशा रो उठानी है और दूसरी मैट्रिक्स से हमेशा कॉलम उठाना है। तो 8 into 4 प्लस 10 into 40। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। 2 into 4 8 प्लस 5 into 40 200, 8 into 4 32 प्लस 4 into 100 400। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 200 प्लस 8 208 एंड 400 प्लस 32 432। कैसी ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 1। यही आना चाहिए था। तो किसी भी तरह की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो मेन चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हमेशा सेम होने चाहिए। ये अंदर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका ये बाहर वाली मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये बाहर वाली अंदर वाली वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए, तो बाहर वाले वैल्यूज का प्रोडक्ट 2 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है इन दो मैट्रिसेस का। इसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बाहर वाली वैल्यूज 2 क्रॉस 2। 2 रो 2 कॉलम्स आएंगे हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? वही सेम, पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, 2 into 5, पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 5 प्लस दूसरे एलिमेंट 5 into 50। बस अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और कॉलम है, तो सेम पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। अब ये वाला कॉलम लेंगे तो 2 into 4, तो ये जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी हो जाएगी 2 into 4 दैट्स 8 प्लस 5 into 40। देन अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, 8 into 5 प्लस
10 into 50। अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी फिर वही पहली मैट्रिक्स की रो, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो अब सेकेंड कॉलम की बात करेंगे। 8 into 4 प्लस 10 into 40। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 2 into 5 10 प्लस 5 into 50 250, then 8 into 5 32 plus 50 into 10 500। then next value है 8 plus 5 into 40 200, 8 into 4 32 plus 40 into 10 400। अब बस इसको ऐड करना है। 250 plus 10 260, this is 208, this is 532 and it's 432। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 rows 2 columns 2 cross 2, यही आना चाहिए था। तो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमारा आ गया। ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, वही आना चाहिए था। डन। नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दो मैट्रिसेस को। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2 रोज 3 कॉलम्स 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रोज 2 कॉलम्स 3 क्रॉस 2। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? अंदर वाली वैल्यू सेम है, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बाहर वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2। तो हमारी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी। अब इसमें हमें करना क्या है? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो उधर और इधर फर्स्ट कॉलम। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 2 प्लस -1 into -1 प्लस 2 into 5। अब नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज के लिए फिर वही फर्स्ट रो तो इधर सेम रही, इधर एक और कॉलम है तो सेकंड कॉलम। तो जितने कॉलम्स आएंगे उतने कॉलम से हम फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यूज बनाते जाएंगे। 1 into 7 प्लस -1 into 1 प्लस 2 into -4। डन। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 2 plus 3 into -1 plus 4 into 5. Done. Then second column के लिए again that's first row second column. So first matrix की row second matrix की column. तो second row यहाँ पे कौन सी है? 0 into 7 plus 3 into 1 plus 4 into -4। तो इस तरह से कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो मैट्रिसेस को। ऑर्डर दिख रहा है हमें, 2 रोज है 2 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 2 वही आना चाहिए था। अब 1 into 2 2, then plus 1 plus 10, then 7 -1 -8 0 -3 plus 20 0 plus 3 -16। ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2। इसे सॉल्व करेंगे। 13 then 7 -9 -2 -3 plus 20 17 3 -16 -13 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। सो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, ये दैट इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेन थिंग जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज अंदर वाली वैल्यूज सेम होनी चाहिए। जैसे 3 सेम है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका बाहर वाली वैल्यूज 2 क्रॉस 2 आ जाएगा। तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब भी अंदर वाली वैल्यू सेम होगी। सो दैट्स हाउ सिंपली वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड ए बी इफ A is this matrix and B is this matrix। हमें दो मैट्रिसेस गिवन है A और B, हमें इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है दैट इज A B। कैसे फाइंड करेंगे? लिख लेते हैं A B दैट इज
first A matrix 6 9 2 3. This is multiplied by B matrix, that is 2 6 0 7 9 8. पहली चीज क्या देखना है, क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है. ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2, इसका 2 रोज 3 कॉलम 2 क्रॉस 3. तो हाँ, अंदर वाली वैल्यू सेम है 2 and 2, सो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है एंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स वुड बी ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3. अब कैसे करेंगे प्रोडक्ट, सेम प्रोसीजर, पहली मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं. 6 into 2 12 प्लस 9 into 7 63. ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की वैल्यू. ये हो गई 63. ये हो गई हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू. देन फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे. सो 6 into 6 36 प्लस 9 into 9 81. ये भी हो गया. देन फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम. सो 6 into 0 is 0 प्लस 9 into 8 72. नेक्स्ट सेकंड रो के लिए प्रोसीड करेंगे सेम वे में. सेकंड रो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सो 2 into 2 4 प्लस 3 into 7 21. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए मैट्रिक्स एंड देन सेकंड कॉलम सेकंड रो एंड देन सेकंड कॉलम 2 into 6 12 प्लस 3 into 9 27. देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 into 0 0 प्लस 3 into 8 that is 24. बस इसको सॉल्व करना है. 75 117 72. देन 25 39 24. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स 2 क्रॉस 3. यही आना चाहिए था. सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई 2 matrices in such a question.